तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जो आवेदन फॉर्म है उसको आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास खिचखिच न करते सीधा ही स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़कर आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं क्या चीज़ है, क्या पूरा डिटेल बाई डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023। यहाँ पर आप लोग पृष्ठभूमि यानी कि इसके बारे में बता देते हैं आखिर ये है क्या। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न वर्ग आय के विद्यार्थियों को जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान IIM, भारतीय प्रबंध संस्थान NLU, भारतीय विधि संस्थान जैसे संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारियों यथा यात्रा व्यय, कपड़े, आवास, भोजन, तत्कालिक फीस, दवाई आदि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश लेने से वंचित हो जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सहायता हेतु राशि का प्रावधान किसी भी योजना में नहीं है, अतः ऐसे विद्यार्थियों को इन उच्च स्तरीय संस्थान में प्रवेश का मार्ग सुगम हेतु तत्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस योजना में शामिल संस्थान कौन कौन से हैं तो आप लोगों को बता दें कि IIT है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, IIM यानी भारतीय प्रबंध संस्थान है, NLU भारतीय विधि संस्थान है। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर घोषित हो। नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से MBBS पाठ्यक्रम हेतु शासकीय संस्थान, JEE प्रवेश परीक्षा के माध्यम से BTech पाठ्यक्रम हेतु शासकीय NIT IIT संस्थान है। ठीक है, यहाँ पर छात्रवृत्ति की राशि कितनी मिलती है चलिए यहाँ पर बताते हैं। यहाँ राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थियों की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएगी। यहाँ राशि अधिकतम 50,000 रुपये तक वार्षिक हो सकती है। विद्यार्थी के संस्थान में प्रवेश उपरांत समस्त व्यय का देयक प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि का दुरुपयोग करने, गलत जानकारी देने या उक्त राशि विद्यार्थी एवं पालक से वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर पात्रता क्या क्या रखी गई है तो यहाँ पर योजना अंतर्गत हेतु छात्र की निम्नानुसार जो पात्रता है, विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरे राज्य का होने पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण पत्र, प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए। ठीक है, उसके बाद आय बोला गया है। आय सीमा विद्यार्थी के पालक की आय आर्थिक आधार निम्नानुसार होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए चलिए, पहला बोला गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, सांसकीय सेवकों को आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे किंतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद बोला गया है उपरोक्त योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदनों का परीक्षण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदक की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय संस्थान में महत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जाएगी। समान प्रकृति के समान संस्थानों हेतु छात्रवृत्ति हेतु चयन के लिए प्रवेश के प्राप्तांक के प्राथमिकता देते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी तथा समान अंक की स्थिति में कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उपरोक्त मेरिट पश्चात नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को इस श्रेणी में जो है इस क्रम में प्राथमिकता देने जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चले आना है। आगे चले आने के बाद यहाँ पर आवेदन पत्र है, तो चलिए आवेदन पत्र को क्या क्या फिलअप करना है पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप है। प्रति सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला, यहाँ दुर्ग जिले के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप करें, तो यहाँ पर आप लोगों को दुर्ग जिला लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना विषय में फिर से यहाँ पर है
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन पत्र 17/2025-26 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पर 10वीं 12वीं जो भी मार्कशीट होगा उसको आप लोग देख लेना, जैसे मार्कशीट में होगा उसी प्रकार लिखना है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी में, उसके बाद अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी में बोला गया है। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो चिपका कर देना है, स्वप्रमाणित। यहाँ पर साफ सुथरा फोटो आप लोगों को चिपका देना है, फटा पुराना फोटो नहीं चिपकाना है। अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर सेंटर में जाकर नया फोटो निकलवा लेना है और यहाँ पर चिपका देना। चिपकाने के बाद आप लोगों को स्वप्रमाणित यानी कि जो है आधा भाग आपके फोटो के बाहर रहना चाहिए, आधा फोटो के अंदर, इस प्रकार से आप लोगों को सिग्नेचर करना है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दूसरे नंबर पर पिता का नाम है तो पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है। जन्म तिथि अंकों में तो अंकों में यहाँ पर लिखना है। शब्दों में बोला गया तो शब्दों में जो भी होगा आपका देख लेना है। ठीक है, लिंग है पुरुष है तो पुरुष लिखना, महिला तो महिला लिखना है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। ठीक है, उसके बाद जाति है, वर्ग है तो यहाँ पर देख सकते हो अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, तो जो भी कास्ट से आप लोग बिलोंग करते हो उसको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के प्रमाण पत्र तो यहाँ पर संलग्न लिखना है, संलग्न है करके। ठीक है, उसके बाद ईसाई पता है तो ईसाई पता में आप लोग ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद वर्तमान पता है, वर्तमान पता में भी आप लोगों को, कई लोगों का क्या है वर्तमान पता और ईसाई पता अलग अलग होता है तो अलग अलग लिखना है, एक होगा तो एक लिखना है। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पर आय हेतु सक्षम अधिकारी का जारी प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप लोगों को आय प्रमाण पत्र जो है संलग्न है करके लिखना है। आय में नौकरी, कृषि, व्यवसाय, अन्य स्रोत से आय शामिल होंगे, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना होगा। ठीक है, 10वें नंबर पर मोबाइल नंबर स्वयं का तो यहाँ पर स्वयं का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर पर मोबाइल नंबर अभिभावक यानी कि माता पिता किसी का यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोगों को देना है। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पर आधार कार्ड स्वयं का तो यहाँ पर संलग्न करना है, तो यहाँ पर नंबर लिख देना है, जो भी नंबर होगा 2-3 बार देख लेना है अच्छे से और इसका फोटोकॉपी इसमें संलग्न करना होगा। ठीक है, 13वें नंबर पर देख सकते हो यहाँ पर 10वीं की अंक सूची संलग्न करें तो उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, कब 10वीं आपने पास किया था, पूर्णांक यानी कि कितने नंबर का पूरा पेपर था उसको लिखना है, प्राप्तांक यानी कितने नंबर आपने प्राप्त किया था उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद कक्षा 12वीं की अंक सूची जो है संलग्न करें तो उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर लिखना है फिर से कि 12वीं आप जैसे 10वीं आपने कौन से सन में पास किया था उसी प्रकार 12वीं का लिखना है, पूर्णांक और प्राप्तांक आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 15 नंबर पर योजना की कंडिका 2 अंतर्गत किस संस्थान में प्रवेश हुआ, कोई भी संस्था जो भी संस्था में प्रवेश हुआ है, एम्स, IIT जो भी है उसको यहाँ पर लिखना है। चयनित संस्था में प्रवेश हेतु अलॉटमेंट लेटर की प्रति आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। 17 नंबर पर विद्यार्थी का खाता क्रमांक, जो भी खाता क्रमांक होगा उसको अच्छे से देख लेना है क्योंकि उसी में पैसा आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख देना है, IFSC कोड यहाँ पर लिख देना है। IFSC कोड अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो पासबुक में मिल जाएगा, अगर उसमें नहीं मिल रहा तो गूगल करके आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैंक यानी कि कोई भी बैंक होगा, HDFC, एक्सिस बैंक और SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक होगा उसको लिखना है और जो भी शाखा है उसका विवरण यहाँ पर देना है। ठीक है, तो पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लेना है, आगे चले आना है। 18 नंबर पर तो 18 नंबर पर बोला गया संस्थान में प्रवेश हेतु अनुमानित व्यय एवं वास्तविक व्यय की राशि को देयक विवरण सहित प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर घर से प्रवेश हेतु संस्थान जाने तक व्यय कितनी राशि खर्च हुई उसको यहाँ पर लिखना है। रास्ते का व्यय लिखना है, आने जाने का कितना खर्चा हुआ उसको, गणवेश यानी कि कपड़ा में कितना जो है व्यय हुआ है उसको लिखना है। ठीक है, दवा चिकित्सा हेतु जो राशि व्यय की गई है उसको यहाँ पर लिखना है। तत्कालिक फीस संस्थान से प्राप्त पत्र जो रसीद होता है उसको यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके अनुसार लिखना है। अन्य कोई आवश्यक मत है तो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। घोषणा पत्र पढ़ लेते हैं। प्रमाणित किया जाता है मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही तथा गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी तथा प्रदत्त राशि वसूलनी होगी। यहाँ पर जैसे हस्ताक्षर किए यहाँ पर भी कराना है। ठीक है, प्रमाणीकरण इसमें आप लोगों को छोड़ देना, कुछ करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे में आवेदनकर्ता द्वारा निम्नानुसार अभिलेख स्वप्रमाणित संलग्न करें। तो यहाँ पर क्या क्या संलग्न करना है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी जो है आप लोगों को लगेगा, स्थायी निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की अंक सूची है, 12वीं की अंक सूची, जिस संस्थान में प्रवेश लिया है उससे संबंधित प्रमाण पत्र, प्रवेश हेतु राशि की गई जो है रसीद लगेगा और यहाँ पर विद्यार्थी का आधार कार्ड और बैंक जो है बैंक खाता का पासपोर्ट फोटो कापी लगेगी। ठीक है, तो इतना चीज़ फॉर्म का फिलअप करने के बाद इतना जितना डॉक्यूमेंट बोला गया उसको अटैच करके आप लोगों को दिए हुए जो का जमा है, जिस डेट में जमा किया के लिए बोला गया उस डेट में जमा कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं ऐसा कुछ नया होना। जय हिंद, जय भारत।